इवोल्यूशन क्या है? चेंजेज इन fauna एंड फ्लोरा ऑफ मिलियंस ऑफ, कहां पे? अर्थ पे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन, है ना। तुम्हारा ये स्लो चेंज होता है या फिर फास्ट चेंज? बहुत स्लो होता है, ठीक है। तो इवोल्यूशन में दो वर्ड और लिख लेना तुम लोग। ये कैसा है? स्लो चेंज है ना। कहने का मतलब बहुत धीरे धीरे चेंजेज आता है। हम लोग बहुत दिन से आदमी है ना पृथ्वी पे, कभी ऐसा हुआ क्या अचानक से बहुत जल्दी दूसरा डायनासोर या फिर कोई अलग जानवर बन गया? नहीं ना। अभी हम लोग, अब नेक्स्ट जो तुम्हारा इसके बाद, तो क्या हुआ बाबू, अभी हम लोग जो है ना ह्यूमन में हैं। अब ये ह्यूमन का ईरा जो है बहुत दिन तक चल रहा है हमारा, ठीक है। अब क्या है, धीरे धीरे जॉम्बीज आने लगे हैं। क्या? जॉम्बीज। याद करो तुम लोग जब पबजी खेलते होगे तो बीच में एक आया था उसका मैप जॉम्बी वाला, पता नहीं, तुम जो खेलता होगा उसको पता होगा, ठीक है। जॉम्बी में क्या हो रहा है ना कि लोग आदमी जो है वो अनकंट्रोल हो जा रहा है, ठीक है। किसी को भी मार रहा है, अजीब तरह का शक्ति आ जा रहा है उसमें, ठीक है। अजीब गरीब बिहेव कर रहा है, किसी से मर नहीं रहा है। जॉम्बी में होता है उसमें कितना भी मारते लेकिन मरता नहीं है वो, ठीक है। नहीं 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 नहीं, जॉम्बी जो है ना बाबू, वो एक अलग स्पीसी जब चेंज हो रहा है। अभी तक क्या हुआ है, धीरे धीरे पहले छोटा जानवर में आया था, है ना। उसमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे अब तुम्हारा डियर वगैरह, हिरन वगैरह में आ रहा है। हिरन वगैरह में क्या हो रहा है ना, हिरन लोग जो है वो अनकंट्रोल हो जा रहा है, पागलों की तरह कर रहा है, मतलब कुछ वो कंट्रोल वे में नहीं कर रहा है। तो वो एक तरह से हमारा जो है ना वो चेंजेस होने, आज से तुम देखना 50 साल या 100 साल के बाद हमारे यहाँ जॉम्बी का राज होगा इसके बाद, ठीक है। और वो अभी से देखने को मिल रहा है थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं। तो इसके बाद हमारा जो ईरा आने वाला है वो जॉम्बी का आने वाला है। जॉम्बी तुम लोगों को दिखाएंगे क्या होता है। स्लो चेंज होता है और इरिवर्सिबल होता है। कैसा? मतलब एक बार चेंज हो गए तो हो गए, इसके बाद वापस आने वाला नहीं हो तुम लोग, है ना। चलो ये दो वर्ड खाली ऐड करो उसमें, उसके बाद हम लोग आते हैं इवोल्यूशन। स्लो चेंज एंड इरिवर्सिबल। आज तुम लोग को एक छोटा सा क्लिप दिखाएंगे हम कि बिग बैंग थ्योरी होता क्या है, यूनिवर्स कैसे स्टार्ट हुआ हमारा, है ना। छोटा सा हम लोग वीडियो देखेंगे, समझ में आ जाएगा आज के क्लास का। हम लोग कोशिश करेंगे बीच बीच में थोड़ा सा, वो क्या है कि अगर हमारे पास डिजिटल बोर्ड है तो उसका थोड़ा फायदा उठाए ना, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो देख के समझे कि हाँ ये चीज है, क्या मजा आएगा। इवोल्यूशन तो देखने में बहुत मजा आएगा, है ना। हम लोग लाइट वुट बंद करेंगे, पूरा माहौल क्रिएट करेंगे, तुम लोग के लिए चिप्स वगैरह मंगवाएंगे, है ना, और वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब चलेगा। अब देखो बाब, एक चीज और है। हो गया कौन, क्या हो गया तुम लोगों को? कोई दिक्कत है? क्या दिक्कत है बाबू, बोलो। क्या बोल रही है? जॉम्बी? जॉम्बी बनेगी? चलो ठीक है, देखो हम लोग कल इवोल्यूशन क्या होता है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या होता है, ठीक है, वो सारा हम लोग पढ़ चुके थे। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी ऑफ इवोल्यूशनरी क्या है तुम्हारा, वो देख लिए थे। अब देख लिए वो इरिवर्सिबल चेंज है और तुम्हारा क्या है, स्लो चेंज है। अब हम लोग जाते हैं वो टाइम मशीन में बैठते हैं सब कोई, ठीक है। टाइम मशीन में बैठ करके जाते हैं पूरा 4 बिलियन ईयर अगो, ठीक है। हाँ, चार, रुको ना, पहले पहले 4 बिलियन अगो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर वहां तक में क्या हुआ, पृथ्वी केवल बना था, है ना। लेकिन हम लोग को पृथ्वी को नहीं जानना है, हमको जानना है सर हमको बताइए कि ये यूनिवर्स कैसे बना। जब हम लोग छत पे सो के देखते हैं तारा वगैरह, तो ये सब क्या है, ठीक है, ये सब का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा। तो सबसे पहले बता दे बाबू, जो तुम्हारा तारा दिखता है ना ऊपर सो करके, उसका जो तारा का जो लाइट होता है वो कई बिलियन एगो पहले निकल चुका होता है उससे लाइट, और कितना मिलियन सालों के बाद हम लोग के पास पहुंचता है वो लाइट। तब हम लोग देखते हैं वो तारा चमक रहा है, समझ रहे हो। वो इंस्टेंट नहीं देख पाते हैं हम लोग ना, कि जैसे अभी हम यहाँ लाइट जलाए तो तुरंत तुम लोग देख लोगे अभी लाइट जला, देख लोगे ना। लेकिन तारा का है कि वो कितना साल पहले जला था, वो वाला लाइट हमको कई मिलियन साल के बाद दिखता है ना। हाँ, वो लाइट आता है हमारे आंख तक मिलियन साल के बाद।
ये नहीं कि अभी जल रहा है तो जल रहा, नहीं, वो पहले जला होगा कई मिलियन साल पहले, वो दिख रहा है अभी, और जो अभी जल रहा होगा वो कई मिलियन साल बाद दिखेगा हमको। समझ में आया? तो ऐसा हुआ था। तो इसका मतलब ये हुआ बाबू कि कितना बहुत ज्यादा डिस्टेंस होगा, हमारे सोच से परे होगा कि जब लाइट को इतना ट्रेवल करने में टाइम लग रहा है, समझ रहे हो, लाइट को इतना ज्यादा ट्रेवल करने में टाइम लग रहा है, मिलियन ऑफ ईयर, तो सोचो कितना डिस्टेंस होगा हमारे और तारे के बीच में, है ना। तो इस तारा को क्या किलोमीटर से नापेंगे, कितना डिस्टेंस है, किलोमीटर से नाप पाओगे तुम? मील, किलोमीटर, कुछ भी तुम अपना यूनिट लगा लो, किसी से भी तुम लोग काउंट नहीं कर पाओगे। तो उसको बोलते हैं हम लोग स्टेलर डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? और वो स्टेलर डिस्टेंस को कैसे मापते बाबू? लाइट ईयर से ना। लाइट ईयर का मतलब होता है कि एक साल में तुम्हारा लाइट कितना दूर ट्रैवल किया, उसको एक साल के डिस्टेंस को हम लोग 1 लाइट ईयर बोलते हैं। समझ में आया? क्योंकि हमको कई मिलियन साल लग रहे हैं एक लाइट को हमारे तक आने में, तो साल को हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है, कि पहले एक लाइट कहीं छोड़ा होगा, अब एक साल में वो लाइट कहां तक पहुंचा, उसको हम लोग एक लाइट ईयर मानते हैं, है ना, कि इतना से इतना दूर पहुंचा होगा, ठीक है। तो हम लोग तारे के डिस्टेंस या ग्रह का डिस्टेंस ऊपर जितना दिखता है सारा, वो किससे काउंट करते हैं बाबू? लाइट ईयर से। याद रहेगा? देखो, ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, चलो ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स देखते हैं बाबू। अब हम लोग जाते हैं टाइम मशीन में बैठ के पीछे। अब तुम लोग को एक चीज हम दिखा रहे हैं, हम कहानी की तरह देख रहे हैं। सपोज करो हमारे सामने सब कुछ बनना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इमेजिन करना सब कोई, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट आया और उसने बताया कि एक बिग बैंग थ्योरी हुआ था, जो अभी तक का सबसे एक्सेप्ट करने वाला थ्योरी था कि वो सच्चाई है। सबसे पहले हुआ क्या, देखो कहानी यहां से स्टार्ट होता है कि पहले एक काला गोला था, बॉल की तरह, है ना, पूरा का पूरा मेरा जो ब्रह्मांड, यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड, ठीक है। तो ब्रह्मांड हमारा क्या था? एक गोला था, पहले कुछ नहीं था, पूरा एकदम अंधेरा था, एक काला गोला सा था, एकदम कॉम्पैक्ट, एकदम सारा, ठीक है। अब एक दिन होता क्या है, अचानक से ब्लास्ट होता है। क्या होता है? अचानक से वो क्या हुआ? ब्लास्ट हुआ, और इतना ज्यादा ब्लास्ट हुआ, इतना बड़ा ब्लास्ट था कि वो फिजिक्स के टर्म में अगर बोलोगे तो अनइमेजेबल था, मतलब इमेजिन ही नहीं कर सकते उसको, है ना, एकदम अनबिलीवेबल था तुम्हारे लिए, एकदम इमेजिन करने लायक नहीं था। इतना बड़ा विस्फोट हुआ, हम लोग वीडियो में देखेंगे, है ना, कैसे विस्फोट हुआ था। वो अचानक से क्या हुआ, तुम्हारा विस्फोट होता है। विस्फोट होने के बाद क्या हुआ बाबू कि वो तुम्हारा डस्ट के रूप में चेंज हो गया, सारा चीज क्या हुआ, डस्ट हो गया तुम्हारा। तो वो थोड़ा सा जैसे जो एक जगह पे कॉम्पैक्ट था, जैसे हम लोग क्या करें कि कोई रस्सी को बहुत कस के बांध दे। याद करो हम लोग जो टेप वाला खेलते थे, उसको मोड़ के किसी के सामने छोड़ देते थे तो वो खुल जाता था अचानक से, ठीक है, तो उसे डर जाता था लोग। तुम लोग नहीं खेलोगे, हम खेले हैं, ठीक है। तो मान लो एक रस्सी है ना, उसको क्या किए हम लोग, ऐसे पूरा बांध दिए एकदम पूरा कस करके, और उसके बाद उसको लूज किए तो वो खुल जाता है अपने से, ठीक है। तो खुल जाता है कैसे? तो वो एक्सपैंड हो गया। क्या हुआ? एक्सपैंड हुआ। जब वो गोला भरा हुआ था ना, सोचो कितना टेंशन होगा उसके अंदर, कितना कॉम्पैक्ट होगा वो। जब फटा तब इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि आज तक वैसा विस्फोट देखने को नहीं मिला है, चाहे परमाणु बम हो या कोई बम हो, उसके सामने वो रद्दी भर नहीं है, 1% भी नहीं है विस्फोट। वो इतना बड़ा विस्फोट हुआ, उसको पहले ब्लैक होल बोला जाता था, है ना। तो हुआ क्या कि उसका विस्फोट हुआ, अचानक से विस्फोट हुआ तो वो टुकड़ा टुकड़ा में क्या हुआ, बदल गया। अब जब टुकड़ा टुकड़ा में बदलेगा तो ऑब्वियसली जब विस्फोट होने के बाद एक्सपेंड होगा, टुकड़ा टुकड़ा इधर जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, ठीक है। तो वो जब पहले कॉम्पैक्ट था उसमें टेम्परेचर बहुत हाई था, इतना हाई था कि जितना हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, उतना सूर्य का भी टेम्परेचर नहीं है उसके सामने जाओगे तो। बहुत ज्यादा टेम्परेचर वाला एक गोला था, एकदम काला गोला, है ना। वो अचानक ब्लास्ट करता है, ब्लास्ट करने के बाद तुम्हारा सब छितरा जाता है, ठीक है। छितराने के बाद जैसा ही वो दूर दूर जाता है तो टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है।
जैसे कि अगर टेम्परेचर का नियम है कि जैसे जितना कॉम्पैक्ट एरिया रहेगा उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा रहेगा। सपोज करो तुम लोग इतना भीड़ इस रूम में हो, तो जो टेम्परेचर अभी है अगर हम लोग इसको डबल रूम कर दे तो टेम्परेचर घट जाएगा, है ना। एरिया बढ़ता है तो टेम्परेचर घटता है। अब जैसा ही टेम्परेचर घटा बाबू, है ना, क्या हुआ था, एक्सपेंड हुआ पहले, तो टेम्परेचर तुम्हारा क्या हुआ, घट गया। अब टेम्परेचर जैसा ही घटा बाबू वैसे क्या हुआ, कुछ गैसेस बना, है ना, कुछ तुम्हारा डस्ट के कारण गैस बना, वो लोग क्लाउड बनकर, जैसे ना हम लोग देखा होगा जब तुम लोग ये जो गिट्टी बनता है देखियो तुम लोग क्रेशर में कभी कितना धूल उड़ते रहता है ना, तो उसी टाइप से हुआ था कुछ। और वो क्या हुआ था, कॉम्पैक्ट होकर के थोड़ा सा कहीं कहीं गैस का फॉर्मेशन हुआ था, हीलियम एंड हाइड्रोजन का, ठीक है। और हीलियम हाइड्रोजन होने के बाद धीरे धीरे क्या हुआ तुम्हारा, फिर उन लोग रिएक्शन किया, मीथेन बना, है ना। मीथेन बनने के बाद फिर क्या हुआ, लास्ट में जाकर के वाटर का फॉर्मेशन होता है ना। और वो CO2 गैस बना उसके पहले, उसके बाद क्या हुआ तुम्हारा, वाटर का फॉर्मेशन हुआ। वाटर का फॉर्मेशन जैसे ही हुआ ना बाबू, उसके बाद क्या हुआ था, जब हमारा पृथ्वी का तो फॉर्मेशन हो गया था, वो एक्सप्लोजन होने के कारण, एक्सप्लोजन होने के कारण ना बहुत सारे वो बने थे, क्या बोलते हैं उसको, मिल्की वे को हम लोग बोलते हैं गैलेक्सीज बहुत सारा। हमारा जो ब्रह्मांड है, सोचो कि हम लोग कहाँ है, पिद्दी सा एक जगह में, एकदम छोटा सा, एक शहर का, एक गांव का, एक घर का, एक रूम बिल्डिंग का, एक छोटा सा जगह में बैठे हुए। तुम इमेजिन करो, बाहर जाओ थोड़ा सा, हमारा पृथ्वी कितना बड़ा है, उससे बाहर निकलोगे तो हमारे यहाँ ग्रह है। अब ये हमारे एक सौर मंडल में ग्रह है, उतने मिल करके सौर मंडल मिल करके, एक सौर मंडल में हमारे जितने भी ग्रह है, 9-10 जितने भी ग्रह है ना, सबको मिला करके सोचो यही कितने बड़े हैं। उससे बाहर जाओगे तो इस तरह का सौर मंडल लाखों मिलियंस है, उसमें कितने सारा ग्रह हो गए, है ना। अब वो सारे सौर मंडल मिलके एक मिल्की गैलेक्सिया का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और वो गैलेक्सिया जो होता है, बहुत सारा मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है। सोचो मिलियंस ऑफ, ऐसा जो हमारा पृथ्वी है इतना बड़ा, ऐसा इतना है कि लोग काउंट भी नहीं कर पाया है आज तक, इतने सारे हैं। तो उस तरह मिलकर के क्या फॉर्मेशन होता है, गैलेक्सिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। गैलेक्सिया, जो हमारा गैलेक्सिया का नाम है उसको बोलते हैं मिल्की गैलेक्सिया, है ना, मिल्की वेव गैलेक्सिया हमारा जो गैलेक्सिया का नाम है, जिस गैलेक्सिया के हम लोग अंदर रहते हैं। अब इस गैलेक्सिया में तुम्हारा इस तरह का बहुत सारे लाखों हजारों गैलेक्सिया तुम्हारे हैं, ठीक है। तो उस तरह सारे गैलेक्सिया को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड बोलते हैं। क्या, ब्रह्मांड बोलते हैं। समझ में आया। सबसे पहले हमारा पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मेरा सौर मंडल, सौर मंडल मिला करके बहुत सारा मिला करके सौर मंडल क्या हुआ, गैलेक्सिया, गैलेक्सिया को मिला दे हम लोग सारे तो एक बना तुम्हारा यूनिवर्स। यूनिवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड, है ना। समझ में आई। ये तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा सीक्वेंस पहले समझ लो कि है क्या। तो सबसे पहले तुम्हारा यूनिवर्स, ये हम लोग बाबू, हम लोग बात करते हैं 20 बिलियन ईयर एगो। ये कब का बात है, 20 बिलियन ईयर्स अगो। समझ रहे हो कितना साल, बिलियंस ईयर, है ना, मिलियन बिलियन, समझ लो तुम लोग अपने से इमेजिन कर लो। 20 बिलियन ईयर अगो का बात है तुम्हारा, बिलियन ईयर एगो। इसका फुल फॉर्म पता है ना तुम लोग को, लिख लेना, बिलियन ईयर एगो, मतलब 20 बिलियन ईयर पहले का हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग चलते हैं कहां, 20 बिलियन ईयर पहले। अब हम लोग बैठ करके सारा कुछ देख रहे हैं ना, कैसे कैसे फॉर्मेशन हुआ। कहीं एक ग्रह पे बैठ जाओ ऊपर में, ठीक है, ऊपर में, और सब कुछ देखो। सबसे पहले हम लोग 20 बिलियन ईयर में अभी जाकर के टाइम मशीन में खड़ा है, तो आया सबसे पहले हमको क्या दिख रहा था, एक गोला, किसका, ब्लैक कलर का क्या था, गोला था। अब उसको हम लोग एक थ्योरी से एक्सप्लेन करेंगे, है ना, कि वो आखिर कैसे बना हमारा पृथ्वी। तो उसके लिए आया तुम्हारा बिग बैंग थ्योरी। क्या आया बाबू, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी आया, है ना। बिग बैंग थ्योरी बताया कि हम ना वो जो काला गोला देखे थे ना, जो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट था, वो क्या हुआ ना कि अचानक विस्फोट कर गया, ठीक है। क्या हुआ तुम्हारा, एक्सपल्सन हुआ उसका,
अपने वर्ड में लिखो, वेरी बिग एक्सप्लोजन, अनइमेजिनेबल इन टर्म। देखो क्या हुआ बाबू कि एक बहुत बड़ा क्या था तुम्हारा एक्सप्लोजन हुआ था, है ना, बम से भी ज्यादा। आज तक कोई ऐसा एक्सप्लोजन देखा ही नहीं था। बिग बैंग थ्योरी बताता है कि एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था। उस एक्सप्लोजन में क्या हुआ था कि बोला अनइमेजिनेबल, तुम्हारा इमेजिनेबल ही नहीं है, इमेजिन ही नहीं कर सकते उसको। फिजिक्स के टर्म में बताया गया, फिजिकल टर्म में, कि वो तुम्हारा इमेजिन करने लायक एक्सप्लोजन एकदम नहीं था। इतना था कि लोग देख भी नहीं पाया उसको, है ना, लोग था ही नहीं तो देखेगा कहां से। लेकिन बताया जाता है कि तुम्हारा एकदम अनइमेजिनेबल था, एकदम इमेजिन नहीं कर सकते हम लोग, इतना बड़ा एक्सप्लोजन था तुम्हारा। ठीक है, जब तुम्हारा हुआ था बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी का मतलब क्या हुआ, एक तुम्हारा कॉम्पैक्ट, इसको लिख सकते हो अगर अपने लैंग्वेज में समझने के लिए, कॉम्पैक्ट बॉल, ठीक है, ब्लैक बॉल, कॉम्पैक्ट ब्लैक बॉल लिखो। ये तुम्हारा एक्सप्लोजन हुआ इसका, और तुम्हारा क्या हुआ, इस तरह छोटा छोटा टुकड़ा में बट गया ये, है ना। चलो, तो बिग बिलियन थ्योरी कब का बात कर रहा है बाबू, 20 बिलियन ईयर एगो का। हम लोग अभी कहां गए हैं, 20 बिलियन ईयर, सबको हम लोग अभी 20 बिलियन ईयर एगो पहले है। हम लोग बैठ के देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ है ना। एक ब्लैक बॉल था जिसका तुम्हारा क्या हुआ है, एक्सप्लोजन हुआ है। हम लोग वो बैठ करके देख रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत सारा एक्सप्लोजन हुआ था क्या, या एक ही सिंगल एक्सप्लोजन हुआ था, ठीक है, एक ही एक्सप्लोजन हुआ था जो तुम्हारा इससे पूरा यूनिवर्स बना तुम्हारा। बहुत सारा ये नहीं कि फट रहा है फिर फटा फिर फटा, नहीं, एक इतना बड़ा हुआ था कि उसको इमेजिन ही नहीं कर पाया लोग। तो हम लोग अभी देख रहे हैं कि अचानक से कोई बॉल था, वो क्या हुआ, फट गया, है ना। यहां लिखना है तो एक लिख लो, सिंगल। इधर देखो, अब क्या हुआ, हमारा ब्लास्ट हो चुका है, हम लोग ब्लास्ट देख लिए, है ना। अब ब्लास्ट से क्या हुआ, हम बताए थे कि तुम्हारा एक्सपेंड किया था, क्या किया था, एक्सपेंड हुआ था। अब कोई भी चीज अगर ब्लास्ट होगा तो एक दूसरे से दूर जाएगा ना, ब्लास्ट होने के बाद। तो बिग बैंग बोलता है कि बिग बैंग मतलब क्या हुआ तुम्हारा, एक्सप्लोजन। बिग बैंग का मतलब एक्सप्लोजन ही हुआ ना, जो तुम्हारा थ्योरी बताया, बिग बैंग का मतलब एक्सप्लोजन ही होता है। इसके बाद क्या हुआ, यूनिवर्स जो तुम्हारा है जिसका फॉर्मेशन हुआ था वो एक्सपैंड हुआ। क्या हुआ, एक्सपैंडेड, ठीक है। ये एक्सपैंड होने के बाद हम बताए थे कि अगर कोई भी चीज बाबू एक्सपैंड होता है, अगर जगह मिलता है किसी भी चीज को, तो वहां का टेम्परेचर जो है वो तुम्हारा घट जाता है। तो यहां पे लिख सकते हो टेम्परेचर कूल डाउन, ठीक है। क्या हुआ, टेम्परेचर वहां का क्या हुआ, तुम्हारा घट गया। जो भी तुम्हारा था यूनिवर्स, वहां का जब तुम्हारा एक्सप्लोजन हुआ उसका, तो वो पार्टिकल्स अपने से दूर जा रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं सब एक दूसरे से दूर जा रहा है, दूर जा रहा है। तो क्या हुआ, तुम्हारा टेम्परेचर सबका घट गया। अब जब टेम्परेचर घट गया बाबू, तो तुम्हारा कुछ गैस का फॉर्मेशन होने लगा, गैसेस का फॉर्मेशन हुआ। अब गैसेस का फॉर्मेशन होने के बाद क्या हुआ कि जब बहुत सारे गैस बन गए, उसी टाइम पे हमारा क्या आया था, ग्रेविटी आया था। पेन उठाओ, क्या हुआ था, ग्रेविटी आया था। ग्रेविटी का मतलब समझ रहे हो क्या होता है, हमारा ग्रेविटी कितना है, अभी हमारे ऊपर कितना ग्रेविटी लग रहा है, ये भी नहीं पता, कितना एक्सेलरेशन का ग्रेविटी लग रहा है। क्या बोल रहा है विराट, 9.8 मीटर स्क्वायर, मीटर सेकेंड, क्या बोल रहा है, एस स्क्वायर। वो क्या होता है, लो एस स्क्वायर, ये क्या होता है, ये कौन सा यूनिट है भाई, हमको बताना जरा सा। ये वाला यूनिट कहां सीखा है, क्या होगा इसका सही यूनिट, पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर सेकेंड स्क्वायर नहीं, मीटर, और एस स्क्वायर नहीं, सेकेंड स्क्वायर, है ना। ये तुम्हारा है। अगर यही तुम चांद पे जाओगे तो इसका 1/6 हो जाता है,
ठीक है, वहां तुम एकदम थोड़ा सा उड़ते रहोगे, है ना, एक कदम ऐसे डालोगे तो ऊपर आ जाओगे थोड़ा सा, है ना। कोई भी सामान अगर यहाँ पे तुम्हारा 36 केजी का है तो वहां कितने केजी का हो जाएगा? 6 केजी का वो सामान हो जाएगा, समझ रहे हो, इतना हल्का हो जाएगा। ये तो तुम्हारा क्या हुआ, इस ग्रेविटी का फॉर्मेशन तुम्हारा ये सब गैसेस आने के कारण हुआ। अब ये तुम्हारा क्या हुआ, इसके बाद लिख सकते हो कौन सा है, इसके बाद तुम्हारा क्या बनता है, ग्रेविटी का फॉर्मेशन होता है तुम्हारे अर्थ पे, ठीक है। अब ग्रेविटी का फॉर्मेशन हो गया और बहुत सारा तुम्हारा चेंजेज आएगा, ठीक है, इतना लिखो। चार चैप्टर, मतलब तुम 11 12 पूरा एक साथ लिखना पड़े तो नीट में क्या बोलोगी, 30 चैप्टर, तो उससे क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव से ज्यादा खतरनाक होता है, समझ में आया तुमको? ऑब्जेक्टिव बहुत खतरनाक है, तुम लगता आसान है तो नीट वाला सब्जेक्टिव नहीं रखता, अगर सब्जेक्टिव हार्ड रहता तो। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये हुआ कि सब्जेक्टिव तुमको आता है तभी तुम ऑब्जेक्टिव बना पाओगी, ठीक है। और ऐसा अगर सब्जेक्टिव भी नहीं आ रहा है, कहोगे ऑब्जेक्टिव बीच वाला एगो आया था हमको, बिग बैंग थ्योरी का खाली बिग आ रहा था हमको, बैंग नहीं पता सर, ठीक है, क्या होता है, बीच में एक एक्सप्लोजन हुआ था सर वो पता है, अब को क्या था एक्सप्लोजन, बिग बैंग थ्योरी था, टेम्परेचर क्या हुआ था ये नहीं पता सर। तब ऐसे तुमको याद रह जाएगा कि पूरा तुमको स्टोरी याद रखना होगा, तो स्टोरी याद है मतलब सब्जेक्टिव याद है तुमको, ठीक है। क्या करना होता है, प्रैक्टिस, है ना, लिख के पहले कैसे अपने लिखेंगे, है ना, हम भी तुम्हारे फेज से ही गुजरे हैं। चलो आ जाओ, अब ये जो गैस बना था बाबू, अब तुम्हारा जब ग्रेविटी आ गया, अब सोचो कि जब ग्रेविटी आता है तो लोग एक दूसरे से सटना चालू करता है ना, हम लोग ग्रेविटी के कारण अर्थ से चिपके हुए हैं, अगर हमारे पास ग्रेविटी नहीं रहता तो हम लोग अभी उड़ते रहते ऊपर में, ठीक है, वो ऊपर लटकी रहती, हम उसको ऊपर लटके रहते, ठीक है, इधर उधर जो जहां जिसका मन करता वहां लटका रहता है ना। तुम लोग जब जाओगे तुम लोग उसमें स्पेस में तो देखते हो तुम लोग कोई ग्रेविटी नहीं है, जीरो ग्रेविटी, तो वहां क्या होता है, लोग एक दूसरे को, मतलब कोई सामान है, कोई रस्सी है, उसके थ्रू अगर यहां तुम टच करोगे ऐसे खाली किसी सामान को, तो इससे जो तुमको फोर्स मिलेगा वो तुमको एकदम एक रेगुलर वे में ले जाएगा, ठीक है, और तुम रुकोगे कहीं नहीं, वही स्पीड से जाते रहोगे, कहां चल जाओगे पता नहीं चलेगा, ठीक है। तुम लोग पर रस्सी रहता है, मूवी वगैरह में देखी ही होगे तुम लोग, या नहीं है तो आप लोग देख लेना, स्पेस ट्रेवल, है ना, तुम लोग देख लेना यूट्यूब पे खोल के कि कैसे होता है ऑन जीरो ग्रेविटी पे, कोई मतलब नहीं, ऐसे उड़ रहे हैं, बाल एकदम ऐसे खड़ा है चोर जैसा सबका, ठीक है, क्योंकि बाल तुम्हारा ग्रेविटी के कारण नीचे है बाबू, ठीक है, तुम लोग को और दिखेगा चुन्नी ऊपर खड़ा, ठीक है, जिसका जितना लंबा बाल ऊपर रहेगा, हम लोग तो खैर थोड़ा सा अच्छा दिखेंगे। जो गैसेस होगा बाबू वो क्या करेगा, तुम्हारा कंडेंस होने लगेगा, किसमें, ग्रेविटी में तुम्हारा, ठीक है। अब गैसेस कंडेंस होने लगा, गैसेस जो तुम्हारा बना था वो बहुत सारा हीलियम, हाइड्रोजन, जैसे तुम्हारा क्या है, मतलब सूर्य किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन हीलियम से, ठीक है, उससे क्या हुआ कि ये सब कंडेंस होने लगा, और जब कंडेंस होने लगा तो बहुत सारे ग्रह का फॉर्मेशन हो गया, बहुत सारे सूर्य, तारा, ये सब का फॉर्मेशन होने लगा, तो ये सब सारे का फॉर्मेशन हुआ, और इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, गैलेक्सीज, क्या बोलते हैं, गैलेक्सीज, है ना, फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सिया, किसका फॉर्मेशन, तोड़ दो अभी एक्सप्लोजन करा दी, एक्सपेरिमेंट करके देख रही है, देखो, हाँ दिमाग में चल रहा है ना, वहां भी पढ़ा तुमको, अभी नहीं, अभी छोड़े हुए। ये तुम लोग का स्टोरी समझ में आया गैलेक्सी फॉर्मेशन का, गैलेक्सी फॉर्मेशन का स्टोरी था कि पहले एक्सप्लोजन हुआ बाबू, एक्सप्लोजन होने के बाद जो भी तुम्हारे जो पत्थर उत्थर थे वो तुम्हारा पार्टिकल क्या हुआ, एक दूसरे से दूर जाने लगा, तो उसके अंदर जितना आग भरा हुआ था वो क्या हुआ, टेम्परेचर कूल डाउन होने लगा, टेम्परेचर कूल डाउन होने लगा तो कुछ गैसेस का फॉर्मेशन हुआ,
गैसेस का फॉर्मेशन होने के बाद क्या हुआ, ग्रेविटी का फॉर्मेशन हुआ तुम्हारा, है ना। और जब ग्रेविटी आया तो जो तुम्हारा डस्ट था, जितना सारा जो टूट के बिखरा हुआ था, वो लोग पास आने लगा। और इतना ज्यादा ग्रेविटी उस समय था कि इतना पास आ गया कि कॉम्पैक्ट होके तुम्हारा क्या, पृथ्वी का फॉर्मेशन हुआ, ग्रह का फॉर्मेशन हुआ, तुम्हारा जितने भी है ना तारा या तो फिर सूर्य का फॉर्मेशन हुआ। और ये सबको मिला करके, सूर्य, तारा, हमारा ग्रह, पृथ्वी जो है ना, ये सबको मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, गैलेक्सीज बोलते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारा ग्रेविटी बनने के बाद बना गैलेक्सीज, है ना। और हम लोग वाला को बोलते हैं मिल्की, क्या बोलते हैं, मिल्की वे ना बोलते हैं, मिल्की वे गैलेक्सीज हम लोग का जो नाम है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मिल्की वे। स्टोरी समझ आ रहा है कैसे चल रहा है, एकदम तुम लोग इमेजिन करो कि हम देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है, अभी हम दिखाएंगे भी। ठीक है, क्या बोल रहा है, आज वो लड़का नहीं आया हिंदी से इंग्लिश वाला, इंग्लिश क्लास करने गया, यहाँ हिंदी पढ़ लिया था ना, थोड़ा सा अटपटा जैसा करता है। और एक और उसके साथ आया था नया बायोलॉजी, अरे नहीं वो दीपक तो अलग है। देखो क्या हुआ, कोई नहीं लिखा था क्या, मिल्की वे। हम लोग का क्या नाम है गैलेक्सीज का, मिल्की वे। कोई और बहुत सारा नाम होगा अलग अलग, साइंटिस्ट लोग अपने मन से दे देता है, ठीक है, जिसको जो मन करता है दे देता है, हम लोग ढूंढने भी नहीं जाते हैं। ठीक है, मिल्की वे तो पिंकी वे, ठीक है, जो मन करे वो ढूंढते जा रहा है, देते जा रहा है। ठीक है, डिंकी वे, कुछ भी जो मन कर रहा है उसका, है ना। इसके बाद मिल्की वे में, मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा अर्थ होगा, अर्थ कहीं एग्जिस्ट करता होगा ना, तो तुम्हारा इसी पे क्या होगा, अर्थ होगा हमारा। और बोलता है कि अर्थ का जो फॉर्मेशन हुआ है बाबू, आज से 4.5 बिलियन ईयर एगो हुआ है। आज से 4.5 मतलब चलो 20 बिलियन तुमको पहले भेजे थे ना, अब अचानक से कहां आ जाओ, 4.5 बिलियन ईयर अगो आ जाओ। ठीक है, 4.5 बिलियन ईयर अगो आ गए हम लोग। अब यहां देखते हैं हम लोग अर्थ को, कि अर्थ पे क्या था इनिशियली। सबसे पहले देखते हैं कंडीशन ऑन अर्थ, अर्थ पे कंडीशन क्या क्या था इस टाइम पे, कब, 4.5 बिलियन ईयर अगो हम लोग खड़े हैं और पृथ्वी को देख रहे हैं, है ना। तो क्या क्या दिखेगा, सबसे पहले नो एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर होगा क्या उस समय, नो एटमॉस्फेयर। ठीक है, क्या क्या होगा, कुछ कुछ गैसेस होगा तुम्हारे पास, है ना। सबसे पहले पानी बना था उस टाइम पे, ठीक है, H2 गैस बना था, ठीक है, हीलियम बना था, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बना था, ये सब गैसेस तुम्हारा बना था टूटने के बाद। अब बताओ इस समय पे तुम्हारा नो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तुम्हारे पास नहीं था। अब ऑक्सीजन नहीं था बाबू, तो तुम्हारे ऊपर ये तुम्हारे सूर्य है, ठीक है, और ये तुम्हारा पृथ्वी है, अर्थ है ना बाबू। तो क्या हुआ था, इसके बीच में एक होता है ओजोन लेयर, है ना, इसको O3 लेयर भी बोलते हैं, ओजोन लेयर इसको बोलते हैं बाबू। ये ओजोन लेयर क्या होता है कि तुम्हारा यूवी रेडिएशन, तुम्हारा जो यूवी रेडिएशन होता है उससे क्या करता है बाबू, प्रोटेक्शन करता है ना। ये तुम्हारा प्रोटेक्शन फ्रॉम यूवी रे। यूवी रे बाबू ऐसा रे है ना, सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा कार्सिनोजेनिक रे होता है। कार्सिनोजेनिक का मतलब ये हुआ कि तुम्हारे स्किन पे पड़ेगा तो तुमको क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, है ना। जहां जहां ये रे पड़ेगा तुम्हारा कैंसर होने का बहुत ज्यादा चांस हो जाएगा, तुम्हारा क्या होगा, म्यूटेशन हो जाएगा। कैसे कराता है कैंसर, तो म्यूटेशन करा देता है, कहां, स्किन में, जहां जहां पड़ेगा डीएनए में। यही हुआ था जब हिरोशिमा नागासाकी, जब तुम्हारा जापान जो था ना, उस पे जब परमाणु बम गिराया गया था तो उससे बहुत सारा यूवी रेज निकला था, ठीक है, और वो रेज क्या किया था, वहां का डीएनए को, जो आदमी का डीएनए था उसको बदल दिया, क्या किया, म्यूटेशन कर दिया। अब क्या वहां जितना भी बच्चा होता है सब विकलांग पैदा होता है अभी तक, समझ रहे हो, अभी तक, मतलब म्यूटेशन वहां डीएनए में इतना खतरनाक किया कि अभी तक उसका असर है वहां पे, है ना।
तो सोच लो यूवी रे कितना ज्यादा हानिकारक होता है हमारा, है ना, कितना ज्यादा तुम्हारा प्रॉब्लमेटिक रे है तुम्हारा यूवी रे, इसको कार्सिनोजेनिक रे बोलते हैं, है ना। तो हुआ क्या कि ये तुम्हारा पहले ओजोन, अभी हमारे पास क्या है, ओजोन है, लेकिन ये भी क्या हो रहा है तुम्हारा, होल होने लगा है, ओजोन होल सुने होगे, वो कैसे हो रहा है, तो तुम्हारा क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, तो टेम्परेचर का बढ़ जाना, यानी CO2 का बढ़ जाना, हमारे CO2 मतलब टेम्परेचर, याद रखना, जहां CO2 बढ़ेगा वहां टेम्परेचर बढ़ेगा, CO2 के साथ साथ तुम्हारा टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है बाबू, है ना। तो बोलना वही है कि हमारे पृथ्वी पे CO2 एकदम अनएक्सपेक्टेड मैनर में बढ़ रहा है एकदम। क्यों, क्योंकि हम लोग पूरा जंगल को काट रहे हैं, जो CO2 को ऑक्सीजन में चेंज करता था, ठीक है, फोटोसिंथेसिस से, उसको हम लोग काट रहे हैं पूरा लगातार। हम लोग फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, इतना ज्यादा, लाखों फैक्ट्रीज एक दिन में लगता है तुम्हारा, और उससे CO2 इतना खतरनाक निकलता है, CO निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो सबसे जहरीला अभी तक का गैस है। अगर उसको तुमको गैस बंद करके 2 मिनट छोड़ दे तो तुम चले गए, ठीक है, कहां गए नहीं पता चलेगा फिर। तो फिर वही हुआ कि तुम्हारा क्या हुआ कि हमारा ग्लोबल वार्मिंग के वजह से अभी भी, तो हम लोग अभी याद करो कि जब सन ग्लासेस लेने जाते हैं तो लिखता है उसमें कि यूवी रे प्रोटेक्टेड है। अगर यूवी रे आया तो तुम्हारा आंख को प्रोटेक्ट करेगा, अगर तुम्हारा आंख में यूवी रे जाता है तो तुमको कैटरैक्ट हो जाएगा, समझ रहे हो, कैटरैक्ट मतलब लेंस खराब हो जाता है, तुमको धुंधला धुंधला दिखेगा तुमको, है ना। तो उसमें हम लोग लेंस को काट करके हटाते हैं, ठीक है, पूरा एकदम आंख को खोलते हैं, और ये तुम्हारा काला वाला पाक एकदम उस काटने वाला उसका आता है 3-4 आता है उसका, एकदम पतला पतला सा एकदम वो इंस्ट्रूमेंट, उससे हम लोग काटते हैं और अंदर घुसते हैं, अंदर घुस करके लेंस को तोड़ते हैं पहले, है ना, टुकड़ा टुकड़ा में, और उसको सक्शन के थ्रू खींच लेते हैं लेंस को। उसके बाद एक फोल्डेबल लेंस डालते हैं तुम्हारे आंख के अंदर, और आंख के अंदर डालते हैं तो फैल जाता है लेंस जा करके तुम्हारे अंदर, और वो फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा अभी ये बता दी इसलिए क्योंकि मेरा ड्यूटी लगा हुआ है, ठीक है, अभी यही कर रहे हैं दिन रात, ऑपरेशन ही देख रहे हैं हम। तो ये कैसे बना था बाबू, O2 प्लस ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनता है, O3 बनता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोन। अब ये तुम्हारा है ही नहीं ऑक्सीजन इन्वायरमेंट, हाँ जाओ, जब तुम्हारा O2 इन्वायरमेंट में है ही नहीं तो क्या ओजोन बनेगा, नहीं ना, ओजोन नहीं बनेगा, ठीक है। अब ओजोन नहीं बनेगा तो इस समय क्या हुआ, तुम्हारा ऑक्सीजन था नहीं तो ओजोन बन नहीं रहा था। अब ओजोन नहीं बन रहा था तो एक रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं कि H2O जो होता है, H2O जो होता है बाबू, यूवी लाइट के प्रेजेंस में, किसके, यूवी लाइट के प्रेजेंस में, वो तुम्हारा किस में टूटता है, H2 प्लस हाफ O2 में, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन आ गया, आया। अब यही हुआ था कि एक ये रिएक्शन तुम लोग को पढ़ना है, बहुत जगह बहुत कॉमन रिएक्शन है कि वाटर कैसे टूटता है, तो यूवी लाइट के प्रेजेंस में भी टूटता है ना, तुम्हारा यह इलेक्ट्रिक के वे में टूटता है, जब इलेक्ट्रिक हम लोग उसको देते हैं ना तो भी टूटता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में भी। तो क्या हुआ तुम्हारा यहाँ पे यूवी लाइट आ रहा था, यूवी लाइट क्यों आ रहा था, कोई बता सकता है, यूवी लाइट क्यों आ रहा था, क्योंकि ओजोन नहीं था ना, और पानी नीचे मेरा बना हुआ था, ठीक है। तो क्या हुआ, यूवी लाइट आया, यूवी लाइट आया तो इसको तोड़ दिया H2 प्लस हाफ O2 में, समझ में आया। अब हमारे पास ऑक्सीजन बनते गया, इस तरह से H2O टूटते गया और ऑक्सीजन बनते गया, एक बार इतना बना कि तुम्हारा ओजोन का फॉर्मेशन हो गया, है ना। एक रिएक्शन हुआ तुम्हारा O2 और O में, उसके बाद एक लेयर बना दिया, उसके बाद से यहां पे यूवी रे नहीं आया, और अगर यूवी रे आते रहता तो हम लोग आज तक नहीं रहते, क्योंकि तुम्हारा लाइफ का फॉर्मेशन ही नहीं होता, समझ रहे हो, अगर ये यूवी रेट आते रहता। तो यही हुआ, कोई कोई तुम्हारा इतना सारा ब्रह्मांड बना, हमारे पास शनि है, शुक्र है, बुध है, मंगल है ना, इतना सारा, लेकिन किसी में भी लाइफ नहीं है ना, किसी में भी लाइफ अभी तक नहीं मिला है। इसीलिए
हमारा पृथ्वी में यही चीज, एक चीज फेवरेबल हो गया था, ये जो ओजोन लेयर बना था ना बाबू, यही, क्योंकि सूर्य का प्रकाश तो सारे पे पहुंच रहा है, जितना भी ग्रह हम लोग जानते हैं इस सब पे है ना, तुम्हारा लाइट तो सब पे पड़ रहा है ना, सूर्य का ही पड़ रहा है। और कहां से यूवी लाइट आता है? सूर्य से आता है, यहां से भी सन से ही आता है तुम्हारा यूवी लाइट। तो ये तो सारे ब्रह्मांड जितने भी ग्रह हैं सब पे पड़ रहा है, लेकिन हमारे पे पड़ रहा था, हमारे पृथ्वी पे, उसको रोका गया। ये समझो गॉड क्रिएशन था एक तरह से, है ना, भगवान चाहता था कि यहां तुम्हारा लाइफ का फॉर्मेशन हो, यही ना एक तरह से। तो क्या हुआ, यहां पे तुम्हारा एक ओजोन लेयर बन गया, पृथ्वी और सूर्य के बीच में एक लेयर बना जिसको हम लोग ओजोन लेयर बोलते हैं। इससे क्या हुआ बाबू, यहां पे लाइफ का फॉर्मेशन फिर स्टार्ट हो गया, है ना, क्योंकि यूवी लाइट आना तुम्हारा बंद हो गया। ठीक है, इसीलिए अगर किसी और ग्रह पे ये चीज काम होता तो वहां भी आज लाइफ होता, वहां भी लोग होते हैं अलग तरह के, ठीक है, होते अलग तरह के, पता नहीं कैसे होते, कीड़ा मकोड़ा जो भी होते, लेकिन वहां भी होते अगर ये यूवी लाइट, अगर ये तुम्हारा ओजोन उस ग्रह पे भी बन जाता तो। लेकिन ये केवल कहां बना, हमारे ग्रह पे, पृथ्वी पे केवल बना ये तुम्हारा ऊपर का छत, समझ रहे हो। चलो इसको नोट करो। दो गैसेस और बना था बाबू, ये भी लिख लेना, पूछता है कभी कभी, है ना, तुम्हारा फिर इसमें पूछेगा तुम्हारा वही ऑब्जेक्टिव में कि कौन कौन सा गैसेस सबसे पहले बना था, है ना। तो बताओगे वाटर नहीं, वाटर वेपर, है ना, वाटर वेपर प्लस तुम्हारा H2 गैस, हीलियम था, CO2 था, CH4 था, NH3 था, है ना। लेकिन हम लोग जब एक्सपेरिमेंट एक पढ़ेंगे, है ना, केमिकल जो था तुम्हारा इवोल्यूशन, उसमें कुछ स्पेसिफिक गैस बनाया गया था जो 3-4 तरह का ही बना था, है ना, वो पढ़ेंगे हम लोग अलग से। इसके बाद भी रिएक्शन चला था तुम्हारा, क्या हुआ था तुम्हारा, इससे H2O जो है तुम्हारा वो CH4 या NH3 से रिएक्शन किया था ना, नहीं H2O ही किया था, तो CO2 बना था एक ठो, H2O भी बना था, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ नहीं बनेगा, जल्दी करो। अब हम लोग ना एक ऐसे हम बता देते हैं वर्बली, उसके बाद हम लिखवाएंगे उसको, कि सबसे पहले क्या हुआ ना, कि जैसे अर्थ बन गया, अर्थ बनने के बाद 500 मिलियन तुम्हारा, 500 मिलियन ईयर के बाद तुम्हारा लाइफ का पहला फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ, है ना। पहले ए सेलुलर लाइफ बना था, ठीक है, जिसमें तुम्हारा सेल नहीं था लेकिन लाइफ था वो, ठीक है। दूसरा उसके बाद सेलुलर लाइफ आया, ठीक है। अगर तुम्हारा 500 मिलियन के बाद अगर हम बोल रहे हैं, तो अगर तुमको ऑब्जेक्टिव में दे दे अलग सा, जैसा कि पृथ्वी का फॉर्मेशन कब हुआ था, 4.5 बिलियन ईयर एगो, अगर 5 मिलियन के बाद हुआ तो 5 मिलियन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ ए अर्थ, 5 मिलियन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ ए अर्थ के बाद क्या हुआ, लाइफ का तुम्हारा फॉर्मेशन हुआ। तो उसको लिख सकते हैं कि 4 बिलियन ईयर एगो, अरे ये मिलियन है ना, 0.5 हो गया, तो ये 5 मतलब 500 मिलियन, समझ रहे हो, यहां 4 बिलियन, 400 मतलब 4 बिलियन 500 मिलियन बोलेंगे ना इसको, क्या बोल सकते हैं इसको अगर एक वर्ड में बोले तो, अरे जैसे होता है ना कि ये तुम्हारा 1.5 रुपया है ना, तो ये 1.5 नहीं 50 पैसा इसको नहीं बोल सकते हैं, 50 पैसा को ही बोलते हैं ना, ये 1.5। उसी तरह से ये तुम्हारा क्या है, बिलियन है, 4 बिलियन है, और 0.5 है तो तुम्हारा 5 मिलियन है ये, है ना, पॉइंट में आ गया तो ये तुम्हारा इधर मिलियन है। जैसे 1.5 लाख बोलते हैं, 1.5 बोलते हैं उसको, इसको लिखते हैं ऐसे 1.5 लाख, ऐसे ही लिखते हैं ना। तो ये क्या 5 है केवल, नहीं, ये 50,000 है ना, अगर लाख लिख दिए यहां तो। उसी तरह से अगर यहाँ बिलियन लिख रहे हैं तो ये तुम्हारा क्या है, 500 मिलियन होता है ना। तो उसी तरह से बोल रहे हैं अगर 500 मिलियन के बाद ये फॉर्मेशन 4.5 बिलियन पहले हुआ था अर्थ का, इसके 500 मिलियन बाद तुम्हारा लाइफ का फॉर्मेशन हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 4 बिलियन ईयर अगो पहले किसका हुआ, लाइफ का फॉर्मेशन हुआ, है ना। सबसे पहले ए सेलुलर लाइफ आता है, उसके बाद क्या आता है, सेलुलर लाइफ आता है, ठीक है। सेलुलर लाइफ आने के बाद क्या होता है, सबसे पहले हेटेरोट्रॉफ बनता है। हेटेरोट्रॉफ का मतलब होता है बाबू
कि जो दूसरे का खाना चुरा करके खा ले। तो सबसे पहले हेट्रोट्रॉप में कैसा आया था कि जो केमिकल एनर्जी हो रहा था ना, ये सब रिएक्शन, ये जो सब रिएक्शन हो रहा था पानी में, तो ये सब रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी निकलता है ना। तो वो एनर्जी को खाने वाला तुम्हारा आया था सबसे पहले सेल। उसके बाद आया था फोटो ऑटोट्रॉफ, वो भी नॉन ऑक्सीजेनिक आया था पहले। उसके बाद आया ऑक्सीजेनिक, है ना। और ऑक्सीजेनिक में सबसे पहले आया था ब्लू ग्रीन एल्गी। कौन आया था, ब्लू ग्रीन एल्गी आया था, जो सबसे पहले लाइट से खाना बनाना स्टार्ट किया था। क्या, खाना बनाना स्टार्ट किया था, कहां, लाइट से, ठीक है। ये आया था यहां तक का लाइफ। उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या हुआ, फोटो ऑटो प्लांट बना, प्लांट के बाद धीरे धीरे फिर एनिमल, इधर एनिमल ग्रो कर रहा था, इधर प्लांट ग्रो कर रहा था, ठीक है। दोनों अलग अलग का दोनों रास्ता चल रहा था। इधर से हम लोग प्रोटिस्टा बने पानी में सबसे पहले, प्रोटिस्टा के बाद क्या बने, सिलेंट्रेटा बने, टीनोफोरा बने, प्लेटी हेलमेंथिस बने, एस्क हेलमेंथिस बने, हेमिकोडाटा बने, कोडाटा बने, ठीक है। ये तुम्हारा इधर बनते गए। इधर तुम्हारा क्या हुआ, प्लांट में थैलोफाइटा बने, थैलोफाइटा के बाद ब्रायोफाइटा बने, ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा बने, टेरिडोफाइटा के बाद जिम्नोस्पर्म बने, जिम्नोस्पर्म के बाद एंजियोस्पर्म बने, एंजियोस्पर्म में भी 2 मोनोकॉट बने, उसके बाद डाइकोट बने, ठीक है। अभी सबसे एडवांस डाइकोट, है ना, समझ में आया। ऐसे दोनों का वहां से फिर ओरिजिन चला, दोनों का अलग अलग डायरेक्शन में तुम्हारा इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। तो हम लोग एक अभी शॉर्ट वीडियो देखते हैं कि कैसे बिग बैंग थ्योरी स्टार्ट हुआ और कैसे तुम्हारा एक्सप्लोजन स्टार्ट होकर के लाइफ पहले अपीयर्ड हुआ, कहां, समुद्र में। जब ये बाबू पहली बार पानी गिरा था, जब टेम्परेचर कूल हुआ था, तो क्या हुआ था, वाटर का फॉर्मेशन हुआ था। अब मिलियंस ईयर, बहुत मिलियंस ईयर तक क्या हुआ था, तुम्हारा बारिश हो रहा था, पूरा बारिश हुए जा रहा है, हुए जा रहा है। कितना साल, लाखों साल बारिश हो रहा था। और इतना बारिश हुआ कि जितना गड्ढा था हमारे पृथ्वी पे, सारा का सारा क्या हो गया, फुल हो गया था, ठीक है। उसी को आज हम लोग समुद्र बोलते हैं, है ना। वो लाखों साल बारिश होने के बाद बना है, लाखों साल लगातार बारिश चल रहा था एकदम, जिसको बोलते हैं भयंकर बारिश, एकदम बारिश रुका ही नहीं था एक भी दिन, ऐसा हुआ था। देखो पहले एक बहुत बड़ा मास था ना हमारा, देखो यहाँ मिलियन से गुर, टाइम भी साथ में जा रहा है ना। कब क्या हुआ था, 4135 मिलियन ईयर अगो का बात हो रहा है। ये गैसेस स्टार्ट हुआ बनना ना। गैस दिख रहा है तुम लोग को, देखो इस तरह से वॉल्केनिक फटा था बहुत सारा। एक टाइम भी यहाँ नीचे देखो तो कि कब की कौन सा टाइम में क्या हुआ था। देखो ये बारिश होने के बाद पूरा समुद्र जो बना था, ये समुद्र का नीचे इस तरह से तुम्हारा इरप्शन आया था। ब्लू ग्रीन एल्गी सबसे पहले जो तुम लोग का बना था। ये क्या हो रहा है तुम्हारा, बताओ ये क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है गैसेस का, है ना।
जो हम लोग अभी रिएक्शन पढ़े थे ना, हीलियम हाइड्रोजन का रिएक्शन बना था, उसके बाद तुम्हारा वाटर और ऑक्सीजन आया था, है ना। तो ये तुम्हारा इस तरह से रिएक्शन चल रहा था बहुत सारा अंदर। एक और वीडियो है लेकिन वो तुम लोग को बाद में दिखाएंगे, जिसमें स्टेप बाय स्टेप बताया है। ये वो इसमें तो बताया नहीं है कुछ। ये देखो सेल बन रहा है। ये क्या है? प्लांट बनना स्टार्ट हुआ था। अब देखो वो जो कॉन्टिनेंट अलग अलग हुआ था तुम्हारा, ऑस्ट्रेलिया तुम्हारा, ये सब जो एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन तुम्हारा। पानी भर रहा है ना। डायनासोर, ये एंजियोस्पर्म। बन गया तुम। बन गया ना, पता नहीं चला ना कब क्या हुआ। अरे वैसा वीडियो ही नहीं मिल रहा है हमको कि जो स्टेप वाइज एकदम रुक रुक करके। हाँ वही है कि उसके लिए थोड़ा सा है ना कि वो लॉन्ग चल रहा है। 28 मिनट्स का है मेरे पास वीडियो, ठीक है। तो एक दिन रखते हैं हम लोग, है ना। जब कंप्लीट चैप्टर करेंगे तो हम लोग एक दिन रखेंगे, ठीक है। उसमें तुम लोग को वो 28 मिनट्स वाला क्लिप दिखाएंगे। उसमें क्या एकदम स्टेप बाय स्टेप रुक रुक के बताया है कि अभी एक्सप्लोजन हुआ, इसके बाद फॉर्मेशन हुआ, है ना, यूनिवर्स का, गैलेक्सिया बना, उसके बाद तुम्हारे एक एक करके लाइफ को बताया है। हो गया ना? कुछ समझ आया? नहीं समझ आएगा, हमको पता है। हमको पूरा चैप्टर पता है, इसलिए हमको समझ आ रहा था, ठीक है, कि कब क्या चल रहा है। लेकिन तुम लोग को अभी आगे पता ही नहीं है। अभी तुम लोग को केवल एक्सप्लोजन दिखाना था, ठीक है, हम पूरा दिखा दिए। अच्छा कभी और छोटा सा वीडियो एक और ढूंढ के लाएंगे, है ना। ये सब ना परचेस करना पड़ता है। जब तुमको बहुत अच्छा वीडियो देखना है ना, तो थोड़ा सा परचेस करना होगा, उसके बाद तुमको मिलता है क्लिप अच्छा वाला, जिसमें तुमको अच्छे से बताएगा स्टेप बाय स्टेप जो चैप्टर है उसको। क्या? अच्छा ठीक है, हम तुम लोग को केवल एक बिग बैंग थ्योरी ही दिखवाएंगे स्पेशल केवल, है ना। तो इसके बाद हम क्या बताए थे कि तुम्हारा सबसे पहले लाइफ का जो ओरिजिन हुआ बाबू, लाइफ ओरिजिनेट 5 मिलियन कितना ईयर अगो, ठीक है, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। इसके बाद हम लोग साइंटिस्ट वगैरह पे आएंगे। सबसे पहले फर्स्ट जो था बाबू वो ए सेलुलर लाइफ, कैसा ए सेलुलर लाइफ आया था, ठीक है। उसके बाद क्या आया बाबू, देन सेलुलर लाइफ आया था तुम्हारा, है ना। ए सेलुलर लाइफ का एग्जांपल बताओ बाबू। ए सेलुलर लाइफ किसको बोलते हैं हम लोग? भाई इतना अच्छा है, ए सेलुलर लाइफ एग्जांपल। अरे वायरस गधा, वायरस ए सेलुलर लाइफ में आता है क्योंकि वो तुम्हारे बॉडी के जब बाहर रहता है तो वो डेड रहता है, तुम्हारे बॉडी के अंदर आता है तब वो क्या आता है, तो लाइफ लिविंग के जैसा रोल प्ले करता है ना। वायरस तुम्हारे बाहर है बाबू तो वो
डेड रहता है, ठीक है। जब तुम्हारे अंदर आता है बॉडी के अंदर तो वो जिंदा हो जाता है, ठीक है। वो तुम्हारे बॉडी के अनुसार चलता है। चलो इतना लिखो। चलो ठीक है बाबू, आज इतना ही तक रखें। कल हम लोग लाइफ का फॉर्मेशन पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। लाइफ का फॉर्मेशन कैसे कैसे फोटोट्रोप से ऑटोट्रोप आया, हेटरोट्रोप से ऑटोट्रोप कैसे बना वो, है ना। उसके बाद तुम्हारा साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, वो बहुत इंटरेस्टिंग है साइंटिस्ट वाला। ये पहले लोग बोलता था भगवान 2 दिन में बना दिया पूरा पृथ्वी को, ठीक है। कुछ लोग ऐसे बोला, कुछ लोग बोला कि कपड़ा में चूहा को लपेट के रख दो, गंदा चीज को, तो उससे लाइफ बन जाता है, ठीक है। कोई बोलता है चूहा को काट दो, उसे साथ वो पूंछ काट के कहीं गाड़ दो तो उससे नया लाइफ बनता है, ठीक है। बहुत तरह के अजीबोगरीब लोग आए थे, ठीक है। ओझा उझा नहीं बोलते हैं, सब आया था अपना अपना बोलने के लिए, हम ऐसा बता रहे हैं। कोई बोला था कि 7 दिन में आया भगवान और 7 दिन में पूरा बना दिया, ठीक है। सब हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार अलग है, ईसाई लोग अलग बोलता है, ठीक है। सब लोग, क्रिश्चियन लोग का अलग था कि ऐसे बना, सब कोई अपना अपना थेसिस दिया था, ठीक है। तो हम लोग कल सबका थेसिस को थोड़ा सुनेंगे, है ना, कौन क्या बोलता है, ठीक है।